रामधारी सिंह दिनकर और निराला जी और ऐसे बहुत सारे भारत के कवि जिन्होंने हमेशा समाज को आईना दिखाने का काम किया, उसमें से रश्मिरथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। और मैं यहाँ बैठे समस्त जो मेरे मित्रगण हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप रश्मिरथ जरूर पढ़ें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में मैं 4 लाइन कहूँगा बस, और उस 4 लाइन में सूत्र भी हैं उन्नति के, उत्थान के, उच्चतम स्तर पर पहुंचने के। आप सभी जितने लोग यहां बैठे हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, किसकी नहीं है। यहीं से यह कविता शुरू होती है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा, पूरी दुनिया का नेता कौन हुआ, प्रभु श्री राम। भूखंड विजेता कौन हुआ, सम्राट अशोक। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भगवान बुद्ध। कौन हुआ मतलब वो कवि कह रहा है कि कौन लोग ये सब हुए। ऐसा क्या चरित्र है उस व्यक्ति का, क्या नेचर है उस व्यक्ति का जो वसुधा का नेता हुआ, भूखंड का विजेता हुआ। तो अगली लाइन में उसको एक्सप्लेन करते हैं। जीवन में जिसने आराम का त्याग किया और विघ्नों में भी काम किया। महत्वाकांक्षा के साथ जो चीज चलती है, महत्वाकांक्षा के साथ जो चीज चलती है उसका नाम है विघ्न, संघर्ष, चुनौतियां, चैलेंज। विघ्नों में जिसने काम किया, क्या काम है विघ्न का, इसको अगली लाइन में समझा है कि ये जो चुनौती है, ये जो चैलेंज है, ये जो संघर्ष है, इसका रोल क्या है जीवन में। क्लास 12th के बाद जब मैं इलाहाबाद आया तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी इलाहाबाद भेज रहे हो। तब इलाहाबाद था इसलिए इलाहाबाद बोल रहा हूं, अभी जब आज की बात करूंगा तो प्रयागराज बोलूंगा। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी रश्मिरथ पढ़ने की। जब हम पहली बार यहां आए तो शुरुआत में तो शौक था कि टिफिन मंगाएंगे। टिफिन आया, माता जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, टिफिन आएगा, टिफिन में खाओ बढ़िया। तो मैंने कहा टिफिन वाले तो 10 रोटी देंगे नहीं, बोले 15 देंगे। टिफिन आई पहले दिन, दाल में जब मैं दाल खोजने लगा तो दाल थी ही नहीं। 10 दिन टिफिन का खाना खाया, पीलिया का सौगात मिला, पीलिया हो गया, घर भागे। तो पिताजी ने कहा ऐसे थोड़ी, अब गए हो तो खुद से खाना बनाओ। विघ्नों में जिसने काम किया, विघ्न का काम क्या है, संघर्ष का काम क्या है। जीवन में विघ्न जब आता है, क्या आंसर है उसका, जीवन में विघ्न जब आता है सोते से हमें जगाता है। जगाने का काम है संघर्ष का, जगाने का काम है विघ्न का। आरंभिक जीवन के 15 वर्ष आप परिवार में रहे, घर में रहे, माँ बाप के साए में रहे, खूब मस्ती किया और माता जी ने लौकी की सब्जी बना के दी और आपने उठा के फेंक दिया कि रोज रोज लौकी खाएंगे, दिमाग खराब है। जीवन में विघ्न जब आता है सोते से हमें जगाता है। कैसे कैसे जगाता है, अगली लाइन है, मन को मरोड़ता है पल पल, तन को झकझोरता है पल पल। तो महत्वाकांक्षा की जो पहली
सीढ़ी है, वो है विघ्न, संघर्ष। इससे आप भाग ही नहीं सकते। जब भी मैंने क्लास लिया, जहां भी क्लास लिया पूरे भारत में, यहां तक कि मैं भारत से बाहर जब मैंने क्लास लिया तो मैंने ध्यान और योग से ही शुरुआत की। जो पहला पोस्ट आज के प्रोग्राम पे मैंने डाला, मैंने यही लिखा कि सृजन की सबसे बड़ी आवश्यकता है शक्ति। आप कुछ सृजन करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, बिना शक्ति के आप कहते हैं सर हम तो गुटखा खा के बना लेंगे। बिना शक्ति के सृजन नहीं हो सकता, सिद्धांत है ये। शक्ति आएगी कहां से? कौन सी शक्ति? पूजनीय महाराज जी ने आपको पहला महायोग कराया, अद्भुत योग, अद्भुत। मंडूकासन कराया आपको। शक्ति ये जो चीज है, ये जो आसन है, ये जो विद्या है, ये दो शक्तियां पैदा करेगी, एक शरीर की और एक मन की। साइकोलॉजी आज एक सब्जेक्ट पैदा हुआ पश्चिम में। साइकोलॉजी बेटा है पूंजीवाद का। इस देश ने मन का अध्ययन आरंभिक काल से, और सिर्फ अध्ययन नहीं, उस पर विजय। जीवन में विघ्न जब आता है, सोने से हमें जगाता है, मन को मरोड़ता है पल पल। देखो तैयारी कर रहे हो आईएएस की, मन को मरोड़ता है पल पल कि कहां पढ़ रहे हो। सबका थोड़ी होता है। मन बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट है शरीर के अंदर, कुछ भी तर्क दे देगा, कुछ भी। बहुत सारे लोगों ने वादा किया हम आएंगे, लेकिन शायद मन ने नहीं आने दिया, क्योंकि मन के तर्क बड़े प्यारे, बड़े विचित्र। किसी साहब ने मुझसे कहा कि आप योग ध्यान वगैरह की बात करते हैं। मैंने कहा हाँ। क्या घोड़ा इतना दौड़ता है, उसका जीवन सिर्फ 20 वर्ष है, और अजगर सिर्फ सोता है, उसका जीवन 100 वर्ष है। मन, बहुत लोगों ने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया होगा, और 4-5 पे मन ने कहा होगा कि कहां जाओगे? अच्छा जाओगे 5 मिनट और 8 बजे उनकी नींद खुली होगी।